हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टेक्निकल डोज जो कि आपके लिनक्स के अंदर आपके सामने दिख रहा है कि हम लोग सेट डेट एंड टाइम, ठीक है, फ्रॉम ए कमांड प्रॉम्प्ट का कमांड प्रॉम्प्ट से आप कैसे लिनक्स के टर्मिनल के अंदर आप लिनक्स की क्लॉक को सेट कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत बेसिकली हमें कहाँ पड़ती है क्लॉक सेट करने के लिए। तो क्लॉक सेट की अगर हम बात करते हैं, क्लॉक डेट एंड टाइम, तो हम ये हमारे अगर हम बात करें लिनक्स की जो क्लॉक होती है उसके अंदर सेट करने के लिए करते हैं। और अगर हम बात करें तो बेसिकली इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एनटीपी के अंदर, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के अंदर। तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्वर से सभी कंप्यूटर्स को जो है क्लॉक सिंक्रोनाइज कराते हैं। तो वहां पे जब सर्वर का ही क्लॉक ठीक नहीं होगा तो सर्वर की क्लॉक को मैनुअली सेट करने के लिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिनक्स के अंदर कैसे डेट एंड टाइम सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ कमांड्स हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने डेट एंड टाइम को, ठीक है, कैसे सेट करेंगे, कैसे देखेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है अपने पास कौन सी, लाइनक्स डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट एंड टाइम देखने के लिए यहाँ पर आती है डेट कमांड। तो चलते हैं, ये मशीन चालू है तो मैं इधर आपको साथ के साथ सारी कमांड चला के भी दिखाता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग का यूज करते हैं डेट कमांड का। जैसे मैंने डेट कमांड चलाई तो देखिए मुझे अभी ये दिखा रहा है वेडनेसडे है 14 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 14। और इसका जो क्लॉक है उसके हिसाब से इसका जो टाइम है, ठीक है, 1:51 मिनट 29 सेकेंड। और ये इसका जीएमटी की बात करें, ठीक है, और ये जो ईयर दिखा रहा है। तो चलिए ठीक है, तो डेट कमांड से हमने ये देखा। इसके बाद अगली कमांड या ठीक है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, सैंपल आउटपुट। जैसे आप ये कमांड चलाएंगे तो इस तरह का कुछ आउटपुट दिखाएगा, तो वही देखा हम लोगों ने। अब अगली चीज आती है लाइनक्स डिस्प्ले द हार्डवेयर क्लॉक आरटीसी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉलोइंग एचडब्ल्यू क्लॉक हार्डवेयर क्लॉक, यानी कि रीड द क्लॉक द डिस्प्ले, ठीक है। या तो आप ये कमांड चला सकते हैं एचडब्ल्यू क्लॉक स्पेस -R, या फिर आप ये कमांड चला दीजिए। दोनों ही कमांड आपके सेम आउटपुट देंगी। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि इस कमांड से कैसा आउटपुट आता है। आप जैसे करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से हार्डवेयर क्लॉक के हिसाब से, यानी कि लिनक्स के क्लॉक के हिसाब से यहाँ पे डेट एंड टाइम बता रहा है, देखिए, ठीक है। ये कुछ इस हिसाब से दिखाएगा। अगर और हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे शो वाली एचडब्ल्यू क्लॉक शो दिखाएंगे, तो यहाँ और अच्छी जानकारी हमको मिलेगी हार्डवेयर क्लॉक शो करने के लिए। जैसे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, सेम आउटपुट रहा इसका। और ये वाली, ठीक है, एचडब्ल्यू क्लॉक शो द बरबोस, बरबोस मोड में देखने के लिए इसी क्लॉक को, ठीक है। तो बरबोस मोड में गए तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बता रहा है हार्डवेयर क्लॉक फ्रॉम, ठीक है, यूटिल लाइनेक्स। लाइनेक्स की कौन सी यूटिलिटी का ये वर्जन है, ये बता दिया उसने 2.32.1। सेट डेट एंड टाइम इसके हिसाब से किया हुआ है, ठीक। इसके बाद ओपन टाइप ये है, इंटरफेस क्लॉक और ये सब सारी चीजें, एडजस्ट सेकंड और ये सब सारी चीज। और हार्डवेयर क्लॉक ऑन यूटीसी यूनिवर्सल टाइम क्लॉक के हिसाब से सेट है ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये सब सारी चीजें दिखाएगा। यहाँ पे एनटीपी क्लॉक हार्डवेयर यूटीसी टाइम यूज कर रहा है, गॉट क्लॉक, तो ये आज का डेट एंड टाइम बता रहा है। या फिर हार्डवेयर क्लॉक का टाइम ये है, टाइम एडजस्ट करना है तो सेकंड के हिसाब से ऐसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सब सारे ऑप्शंस को हम कैसे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि सो द कोऑर्डिनेट यूनिवर्स, यूटीसी के हिसाब से आपको टाइम देखना है, क्या के यूटीसी के हिसाब से देखना है हार्डवेयर क्लॉक में टाइम। तो यूटीसी के हिसाब से कुछ ये दिखाएगा, देखो इस तरह से, के यूटीसी के हिसाब से कुछ यू करके दिखाएगा। तो चलो देखते हैं जरा यूटीसी के हिसाब से कैसे दिखाता है, यूनिवर्सल टाइम क्लॉक के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे इसने दिखाया ये, ठीक है, यूनिवर्सल टाइम क्लॉक। अगली चीज आती है अपने सामने कि आप मैनुअली कैसे सेट कर सकते हो। आप इसको आप मैनुअली सेट कैसे कर सकते हैं। तो मैनुअली सेट करने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं तो आज 14 अप्रैल 2021 है, टाइम जो है 11:24 हो रही है। तो इस कमांड को मैं आपको सेट करके दिखाता हूं इसके हिसाब से कि कैसे आप सेट करेंगे इसको। तो मैं आपको एक
नोट पैड की फाइल ओपन करता हूँ, यहीं पे एडिट कर देता हूँ। ठीक है, तो आज है मेरा 14 अप्रैल, तो यहाँ पे 14 अप्रैल को APR, ठीक है, 2021। टाइम क्या हो रहा है, 11 बज रहे, 4 मिनट हो रहे, 11:25, सॉरी, हाँ 25 मिनट हो रहे। ठीक है, इस कमांड को एज इट इज उठाइए, या फिर आप टाइप करेंगे अपने लिनक्स के टर्मिनल पर सेम टू सेम। चलते हैं, एंटर करते हैं और देखिए अब ये डेट एंड टाइम बिल्कुल एकदम करेक्ट हो गया है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम। इससे पहले क्या था, हल्का सा इसमें एक डिफरेंस था कि क्योंकि यहाँ पहले 7 बज रहे थे, क्या थे, 7 बज रहे थे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं डेट कमांड चलाता हूँ, डेट, और अब देखिए वेडनेसडे 14 अप्रैल 11:25, 19 सेकंड, और ये EDT, ठीक है, ये वाला लिया है इसने। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा इसी कमांड को दूसरा ये सेम फॉर्मेट चलाने के लिए ये भी है। ठीक है, अगला है यू कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई। ठीक है, डेट एंड टाइम की बात कर रहा है ये, ऐसे कर सकते हैं। टाइम है तो सेट टाइम, टाइम भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैन्युअली केवल आपको टाइम टाइम सेट करना है तो आप ये कमांड चला दीजिए। ठीक है, मैन्युअली अगर आपको केवल और केवल, ठीक है, या फिर आपको केवल ऑल्सो मॉडिफाई ओनली, ठीक है, डेट डेट, तो डेट के लिए आप ये चला सकते हैं। ठीक है, या फिर आप दोनों ही चीजें सेट करना चाहते हो। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा नए वाले लिनक्स के हिसाब से, रेड हैट के हिसाब से बात करते हैं, रेड हैट 8 और 7 के हिसाब से बात करते हैं। तो वहां पे इसी चीज के लिए सेम आप वो कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप ये कमांड भी यूज कर सकते हैं। क्या है, ये कमांड भी आप यूज कर सकते हैं। टाइम, टाइम डेट CTL चलाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे टाइम बताएगा। जैसे लोकल टाइम अभी क्या है, EDT। ठीक है, यूनिवर्सल टाइम UTC, RTC। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, टाइम डेट CPL, टाइम जोन अभी कहाँ का ले रखा है इसमें, जो बाय डिफॉल्ट जो दिख रहा है मुझे अमेरिका के हिसाब से दिख रहा है, तो मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा अभी मेरे इस सर्वर के ऊपर या इस मशीन के ऊपर मेरा जो क्लॉक सिंक्रोनाइज है वो अभी नो है, यानी कि इसको मैंने NTP सर्विस एक्टिव है और मैंने इसको अभी सेट, मतलब सिंक्रोनाइज किसी से नहीं किया हुआ, मैनुअली है ये, इसीलिए यहाँ नो दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टाइम जोन वगैरह और ये सब सारी चीजें कैसे सेट करेंगे यहाँ पे। तो टाइम डेट CPL का, ठीक है, CTL कमांड चला के आप देख सकते हैं। तो नए वाले के हिसाब से हम टाइम डेट CTL कमांड का ही यूज करके हम लोग इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइम डेट CTL के हिसाब से आप इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे इसमें मैंने क्या है, सेट टाइम। ठीक है, ये केवल काय के लिए है, टाइम के लिए है। या फिर आप ये बात वही है, ये सूडो के साथ है बस। तो इसको चलते हैं हम लोग करते हैं अपने हिसाब से सेट। तो टाइम CTL, और यहाँ DD का मतलब है डे। तो डे आज क्या है, 14/04/2021, इस तरह से चला लीजिए। ये भी कमांड आपका, ये इससे क्या होगा, अपना डेट सेट हो जाएगी। क्या है, डेट सेट कर लेते हैं। देखो ये कह रहा फेल टू सेट NTP यूनिट इज एक्टिव।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनटीपी एक्टिव है इसीलिए इसने नहीं किया। एनटीपी को बंद करने के लिए हम लोग चलो एस बाई एस सिस्टम ctl stop ntp not load, okay, ntp dot service service। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जैसे या फिर आप ये यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेट टाइम, ब्रैकेट देते हैं इसको और चलाते हैं जरा नीचे वाली कमांड। एनटीपी इज एक्टिव, एनटीपी जब तक एक्टिव रहेगा ये काम नहीं करेगी कमांड टाइम सीटीएल वाली। तो चलते हैं जरा टाइम डेट सीपीएल, दोनों चीजें सेट करनी है इससे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, टाइम डेट सीटीएल। ठीक है, इसके अलावा अपने पास डेट हो गया। ठीक है, ये इसके अलावा आपको टाइम जोन देखने हैं तो उसके लिए ये कमांड है आपके पास। देखिए इसके अंदर कितने सारे टाइम जोन है। देखिए एशिया, कोलकाता वगैरह, अपना अपना जो आएगा इंडिया वाला एशिया कोलकाता आता है। तो चलिए, तो ये यहाँ पे है, तो बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, आप टाइम जोन देख सकते हैं। मुझे अपना टाइम जोन सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे टाइम डेट सीटीएल एशिया कोलकाता वाला कमांड आप चला सकते हैं। तो देखिए एशिया कोलकाता का अपना टाइम जोन सिलेक्ट हो चुका है। और चेक कर लेते हैं टाइम डेट सीपीएल सीटीएल चला के कि टाइम जोन चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एशिया कोलकाता का टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है अपना। ठीक है, तो आरटीसी ठीक है। टाइम डेट सीटीएल पेस्ट करते हैं और यहाँ पे सेट एनटीपी, यस यस एनटीपी। ठीक है, तो ये डेट एंड टाइम के बारे में था कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो इस पार्ट के लिए वैसे डेट एंड टाइम के लिए इतना ही काफी है। आप इन तरीकों से आप अपने इस सिस्टम की डेट एंड टाइम की क्लॉक को सेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो शायद जॉब शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।